नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एजुकेशन क्लासेस, जहां पढ़ाई बनती है आसान। कम समय में सीधा कॉन्सेप्ट, पूरा एग्जाम क्लियर। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज हम डीएलएड कोर्स 501 के ब्लॉक 3 की यूनिट 10 पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और ये डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा के लिए मतलब बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल, हमने पिछली यूनिट्स में भारत में शिक्षा के विकास के बारे में तो पढ़ा ही है, स्वतंत्रता से पहले भी और बाद में भी। जी, और हमने ये भी जाना कि शिक्षा अब अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। एकदम। तो अब हम अपनी समझ को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। मतलब ये कि शिक्षा सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक वैश्विक जिम्मेदारी है। सही पकड़ा। इस चर्चा में हम जानेंगे कि सभी के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल या ईएफए, ये वैश्विक आंदोलन क्या था, और इसमें ज़ोमिटियन सम्मेलन और डाकार फोरम का क्या असर हुआ। हाँ, और साथ ही यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां क्या भूमिका निभाती हैं। सर, एक सवाल है, हमने भारत में शिक्षा के बारे में इतना कुछ पढ़ा, तो फिर हमें अचानक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे समझने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या मतलब हमारे देश के प्रयास काफी नहीं थे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत सरल है। सोचिए, कुछ समस्याएं जैसे गरीबी, निरक्षरता, ये किसी एक देश की नहीं होती है ना जी, वैश्विक होती हैं। सही बात है। तो इसीलिए 1990 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर ये तय किया कि हम सब मिलकर शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाएंगे। अच्छा, तो यहीं से सभी के लिए शिक्षा यानी ईएफए आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल, और इसकी पहली बड़ी बैठक हुई थाईलैंड के जोमटियन शहर में 1990 में। जोमटियन सम्मेलन 5 से 9 मार्च 1990। इसमें करीब 155 देश शामिल हुए थे। जी, और इसका सबसे बड़ा और सीधा संदेश था, शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या वयस्क। हाँ, उन्होंने सिर्फ बच्चों की बात नहीं की, उन्होंने एक एक्सपैंडेड विजन या विस्तारित दृष्टिकोण सामने रखा। इसका क्या मतलब था कि सिर्फ स्कूल खोलना ही काफी नहीं है? एग्जैक्टली। उनका कहना था कि शिक्षा सिर्फ स्कूल भेजना नहीं है, बल्कि जीवन भर सीखने की नींव रखना है। इसमें 5 बहुत जरूरी बातें थीं। 5 बातें। पहली, यूनिवर्सल एक्सेस यानी सबकी पहुंच। दूसरी, इक्विटी यानी समानता। समानता मतलब लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं? सिर्फ उतना ही नहीं, इसमें लड़कियों, महिलाओं और दिव्यांग शिक्षार्थियों पर खास ध्यान देने की बात थी, मतलब कोई भी पीछे ना छूटे। अच्छा, और बाकी 3? तीसरी, फोकस ऑन लर्निंग यानी सीखने पर जोर। चौथी, ब्रॉडनिंग स्कोप मतलब शिक्षा का दायरा बढ़ाना। और 5वीं, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स यानी मजबूत साझेदारी। ये फोकस ऑन लर्निंग वाला पॉइंट मुझे काफी जरूरी लगता है। अक्सर हम सिर्फ दाखिले के आंकड़ों की बात करते हैं। और यही वो सोच थी जिसे जोमटियन बदलना चाहता था। उन्होंने कहा कि दाखिला यानी एनरोलमेंट ही सब कुछ नहीं है, बच्चे असल में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। सही है। और साझेदारी मतलब सरकार, एनजीओ, समुदाय सब मिलकर काम करें। जी, सरकार, एनजीओ, समुदाय, शिक्षक और परिवार सबको मिलकर काम करना होगा। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट आता है, E9 देश। सर, ये E9 देश कौन से हैं? E9 का मतलब है दुनिया के 9 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश। अच्छा, हाई पॉपुलेशन कंट्रीज। हाँ, इसमें बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं। मतलब दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी इन्हीं देशों में रहती है। बिल्कुल। तो लॉजिक ये था कि अगर इन देशों में शिक्षा सुधर गई तो दुनिया का औसत अपने आप सुधर जाएगा। और जोमटियन के बाद इन देशों में साक्षरता बढ़ी, लिंग समानता में सुधार हुआ और पाठ्यक्रम में भी सुधार किए गए। हाँ, लेकिन प्रगति के बावजूद विकासशील देशों में कई बाधाएं थी। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती थी बजट की कमी, और जहां बजट था भी वहां भ्रष्टाचार। ये तो एक बड़ी समस्या है। दूसरी थी स्कूलों और ट्रेन शिक्षकों की कमी, और तीसरी चुनौती थी पढ़ाई का खर्च। खर्च मतलब सरकारी स्कूलों में तो फीस नहीं लगती। फीस नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म, किताबें, ट्रांसपोर्ट, इन सब का खर्चा इतना हो जाता था कि गरीब परिवार बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेज देते थे। और यहीं से बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर की समस्या बढ़ती थी। एकदम। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका आती है, मदद करने वाले हाथ, जैसे यूनेस्को और यूनिसेफ। जी, यूनेस्को जो 1945 में बना और जिसका मुख्यालय पेरिस में है, उसका मुख्य काम शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है। वो ईएफए लक्ष्यों में मदद करता है।
और यूनिसेफ का फोकस बाल अधिकारों पर होता है ना। बिल्कुल, बाल अधिकार, लैंगिक समानता और कमजोर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वर्ल्ड बैंक का भी इसमें रोल है। हाँ, विश्व बैंक लड़कियों की शिक्षा, प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच और फंडिंग जुटाने में मदद करता है। और भी कुछ एजेंसियां हैं जैसे DFID और सीडा। हाँ, जैसे सीडा ने राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना में मदद की थी। ये एक बहुत सफल प्रोजेक्ट था। तो जोमेटिन में जो लक्ष्य रखे गए थे 10 साल बाद, साल 2000 में, उनकी समीक्षा के लिए एक और बैठक हुई। जी, ये बैठक सेनेगल के डाकार शहर में हुई। डाकार विश्व शिक्षा मंच। और इसका मकसद था ये जांचना कि पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ। हाँ, ये एक तरह का रियलिटी चेक था। और यहाँ 2 बातें बहुत अहम हुई। पहली, यहाँ यूनेस्को के दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों पर बहुत जोर दिया गया। 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, ये DSSB के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। पहला, लर्निंग टू नो, यानी जानने के लिए सीखना। दूसरा, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। तीसरा, लर्निंग टू बी, बनने के लिए सीखना। और चौथा, लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना सीखना। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि डकार में 2015 तक के लिए 6 नए और बहुत स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए। 6 EFA लक्ष्य। हाँ, जैसे सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता में 50% सुधार और लैंगिक समानता हासिल करना। इन लक्ष्यों ने अगले 15 सालों के लिए एक क्लियर रोड मैप दे दिया। तो अब अगर हम इसे परीक्षा की दृष्टि से देखें तो DSSB PRT परीक्षा में इस विषय से कैसे सवाल आ सकते हैं? देखिए, MCQ में अक्सर फंसाने वाले सवाल आते हैं। जैसे सवाल आ सकता है, E9 देशों का क्या मतलब है? और विकल्प होंगे इकोनॉमिक 9, यूरोपियन 9, हाई पॉपुलेशन कंट्रीज। तो सही जवाब होगा हाई पॉपुलेशन कंट्रीज। बिल्कुल। या एक सवाल हो सकता है, जोमेटियन सम्मेलन में किस अधिकार की पुष्टि की गई? इसका जवाब होगा एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा। एकदम सही। और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि जोमेटियन के 5 सिद्धांत बताइए, या डाकार के 6 EFA लक्ष्य लिखिए, या फिर शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका क्या है। तो एक क्विक रिवीजन के लिए DSSB पॉइंट्स क्या होंगे? बहुत आसान। जोमेटियन 1990 थाईलैंड, EFA की शुरुआत। डाकार 2000 सेनेगल, 6 लक्ष्य 2015 तक का टारगेट। यूनेस्को 1945 मुख्यालय पेरिस। और 4 पिलर्स, नो, डू, बी, लिव टुगेदर। बस इतना याद रख लिया तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब एक और तेजी से ऑडियो रिवीजन करते हैं। मैं शब्द बोलूंगा और आप उससे जुड़ी सबसे जरूरी बात बताइएगा। एजुकेशन फॉर ऑल का नारा। बहुत बढ़िया। अगला E9। 9 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, जिनमें भारत भी शामिल है। बिल्कुल सही। डाकार 2000 जोमटियान की समीक्षा और 2015 तक के लिए 6 नए लक्ष्य। और आखिरी, शिक्षा के 4 स्तंभ, लर्निंग टू नो, डू, बी और लिव टुगेदर। बहुत अच्छे। देखिए, ये विषय सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये आपको बताता है कि एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका कितनी बड़ी है। मतलब जब हम एक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे तो आप असल में IFA के वैश्विक लक्ष्यों को जमीन पर उतार रहे होंगे। आप हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस विषय को सिर्फ रटना नहीं बल्कि महसूस करना है। बिल्कुल। इसे अच्छे से रिवाइज करें। अगर ये चर्चा काम की लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एजुकेशन क्लासेस, और कमेंट में लिखें कॉन्सेप्ट क्लियर।